Good morning, my dear subscribers, my students, my friends, my teachers. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my next video. So, here you are. Today's topic is first of all, I want to welcome in my channel. Welcome to my channel, which is Innovative Teacher. तो आज इस शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है मेथड्स ऑफ कुकिंग। और लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के आपको और वीडियोस मिल सकें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे कि आपको इस तरह से बेनिफिट हो सके, मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ आपको बेनिफिशियल हासिल हो सके। क्योंकि बिना किसी फ़ायदे के कोई भी कुछ भी नहीं देखता। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरे वीडियो से किसी की लाइफ बदले, किसी को कुछ बेनिफिट हो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक विच इज़ मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ कुकिंग। जैसे आप घर में खाना तो बनाते ही होंगे, है ना। घर में खाना बनता है, रोज़ बनता है, एक दिन में 3 बार बनता है, 4 बार भी बनता है। ठीक है, और हम खाने के लिए हम जीते, जो हमारे प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आवश्यकताएं जिसे कहते हैं, एसेंशियल नीड्स, उनमें सबसे पहले क्या होता है? रोटी, यानी कि फूड। तो भोजन सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, फर्स्ट नीड। उसके बाद होता है वस्त्र, यानी कि ड्रेस। तो सबसे पहली आवश्यकता के बारे में हम बात करते हैं। कितने टाइप के खाना तो आप सभी खाते हैं, हम सभी खाते हैं, लेकिन कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से खाना बनाया जाता है, ये हमारे ध्यान में नहीं रहता, हम नहीं सोच पाते, हम इस बात को ध्यान नहीं देते कि हमें खाना खाने के, भोजन बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। बस कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भोजन बनाने के कितने प्रकार होते हैं। बस उन्हें तो टाइम से खाना मिलना चाहिए और अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले जो आप भोजन करते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से भोजन बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टेकिंग मेथड होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। जैसे आप देख सकते हैं, कुकिंग मेथड्स, ड्राई हीट मेथड होता है, यानी कि विदाउट, जो एयर से खाना बनाया जाता है। ठीक है, एयर और हीट से। मॉइस्ट हीट वो होता है जो हम कोई फ्लूइड जैसे वाटर या ऑयल, उससे द्वारा हम अगर भोजन पकाते हैं तो वो मॉइस्ट हीट मेथड होता है। ड्राई हीट वो होता है जिसमें हम सिर्फ एयर और हीट के द्वारा भोजन बनाए। हीट तो लगती है, क्योंकि कुकिंग में अगर हीट नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो फिर उसके बिना खाना नहीं बन सकता। लेकिन मॉइस्ट हीट में ऑयल या वाटर का यूज़ होता है, क्योंकि मॉइस्ट होता है, नमी वाला, और ड्राई हीट में सिर्फ एयर का यूज़ होता है, एयर एंड हीट। ठीक है, तो और एक कॉम्बिनेशन मेथड भी होता है जिसमें मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों का इस्तेमाल होता है, जिसे हम
अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड में क्या होता है, इसमें वाटर और स्टीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाटर के द्वारा भोजन पकाना वो होता है मॉइस्ट हीट मेथड। सबसे पहला होता है मेथड्स ऑफ कुकिंग, आप देख सकते हैं मॉइस्ट हीट और कुकरी। मॉइस्ट हीट, सबसे पहला मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड होता है बॉइलिंग। इसके टेम्परेचर कितना होता है, मॉइस्ट हीट का मेथड आप देख सकते हैं बॉइलिंग का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। कईयों को ये भी नहीं पता होता, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी होम साइंस से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या होम साइंस से बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो ये आपको अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और वीडियो देखने से पहले, इस आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है लाइक, शेयर और कमेंट करने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे इन्हीं कमेंट से, इन्हीं लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है। सो टेम्परेचर आपने बॉइलिंग देख ली, तो बॉइलिंग में क्या होता है, अगर हम इसकी एक्सप्लेन करें तो किसी भी भोजन को वाटर में पकाना, वाटर या किसी दूसरे लिक्विड में, जब तक वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ये दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस, इस बॉइलिंग पॉइंट तक जब तक उसका टेम्परेचर ना हो तब तक उसको पकाते रहना। ठीक है, ये हो गया, ये आप पिक्चर जैसे देख सकते हैं, ये बॉईल हो रहा है वाटर। ठीक, फिर नेक्स्ट है सिमरिंग। सिमरिंग में क्या होता है, सिमरिंग में टेम्परेचर होता है 185 टू 205 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में होता है 85 टू 96 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिमर में क्या होता है, सिमरिंग में वाटर में ही कुक किया जाता है, या मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है 185 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इस बॉइलिंग पॉइंट तक वाटर को, फूड को कुक करना। ठीक है, वो सिमर होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और बॉइलिंग का टेम्परेचर, अगर हम बॉईल करते हैं तो इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा, लेकिन सिमरिंग में बॉइलिंग टेम्परेचर थोड़ा कम होता है इसलिए, और इसमें कम वाटर का यूज़ किया जाता है, बॉइलिंग में ज़्यादा वाटर का यूज़ किया जाता है। देन है पोचिंग। ये आप सिमर की आप देख सकते हैं कैसे वेजिटेबल्स को सिमर किया जा रहा है। ठीक है, कम लेस वाटर में इस तरह से वाटर डूबा है, वाटर में सारी वेजिटेबल्स हैं और इस तरह से ये सिमर हो रहा है। और इसका जैसे बॉइलिंग में तो क्या होता है कि बॉइलिंग में हम जो बॉईल करते हैं वो जैसे आलू बॉईल किया, फॉर एग्जांपल कि आलू बॉईल किया तो बॉईल करने के बाद पानी को फेंक देते हैं, लेकिन सिमरिंग में ऐसा नहीं होता, उसके पानी को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन आता है स्टीमिंग। स्टीमिंग जैसे भाप से पकाना, उसका टेम्परेचर होता है, तो सबको पता ही होगा स्टीमिंग में क्या होता है। जैसे हम मोमोज बनाते हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है वही स्टीमिंग का भी होता है, लेकिन इसमें स्टीमिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं आता, बल्कि भाप से पकाया जाता है। टेम्परेचर बॉइलिंग और स्टीमिंग का सेम होता है, लेकिन डायरेक्ट लिक्विड के कांटेक्ट में ना आकर इसको स्टीम, जो उसकी भाप निकलती है, उससे पकाया जाता है। जैसे मोमोज, इडली, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टीमिंग से हमें मिलती हैं। जैसे ये स्टीमिंग, ठीक है, एक ढक्कन लगा दिया जाता है और उसके ऊपर जाली रख दी जाती है, जिससे वो बनता रहता है। इडली, मोमोज, ढोकला, ये सारी स्टीमिंग के मेथड हैं, स्टीमिंग के द्वारा कुकिंग के मेथड्स। देन नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग में क्या होता है, ब्लैंचिंग का टेम्परेचर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही होता है सेम जो बॉइलिंग का होता है।
लेकिन इसमें कम समय के लिए पकाया जाता है और ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स में यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल्स को पकाने के लिए। जिससे क्या होता है, वेजिटेबल्स को थोड़ी देर ब्लैंच किया जाता है, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर पर, इसके टेम्परेचर पर, और उसके बाद उसको हम दूसरे मेथड से पकाते हैं। ऐसा किया जाता है, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए। जैसे बॉइलिंग में क्या होता है कि जब तक पूरा तरह से फूड बॉयल ना हो जाए, आलू हो या कोई भी सब्जी हमने बॉईल करी, दाल है, तो जब तक पूरी तरह पक ना जाए, एकदम गल ना जाए, तब तक बॉइलिंग होती रहती है। लेकिन ब्लैंचिंग में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए खाली इसको सॉफ्ट करने के लिए वेजिटेबल्स को ब्लैंच किया जाता है। थोड़ी देर के लिए पानी में एक तरह से डुबो देना, थोड़ी देर गर्म पानी में सब्जियों को रख देना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। उसको उबालना नहीं, पानी गर्म किया और उसके बाद किसी भी सब्जी को उस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो हम उसको पका लेते हैं दूसरे मेथड से, ठीक, मॉइस्ट ऑयल के द्वारा या फ्राई कर देते हैं पैन में। तो ये सब क्या होता है, ये होता है ब्लैंचिंग, कि मतलब गर्म पानी में, बॉइल्ड वाटर में जैसे पानी गर्म हो गया, उसके बाद गैस ऑफ कर दिया और उसको हीट नहीं किया, और उस बॉइल्ड वाटर में थोड़ी देर सब्जियों को, या जैसे हम नूडल्स उबालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, उसके बाद नूडल्स को उसमें डालते हैं, थोड़ी देर उसमें रखे रहता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। उसी तरह से ब्लैंचिंग होता है, मतलब उसको उसमें पानी में उसको उबालना नहीं है पकाने तक, उसको बस पानी गर्म करके थोड़ी देर किसी भी फूड मटेरियल को उसमें डाल के, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर हम दूसरे मेथड से उसको पका सकते हैं, कुक कर सकते हैं। फिर है ब्रेजिंग, देन है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में क्या होता है, ब्रेजिंग का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 250 to 325 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर बात करें। और अगर सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देखें तो ये दोनों आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी सेंटीग्रेड में भी पूछा जा सकता है और फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है इसका टेम्परेचर, दोनों आपको पता होने चाहिए। टेम्परेचर 250 to 325 डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रेजिंग का होता है और 121 to 163 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में होता है ब्रेजिंग का टेम्परेचर। तो ब्रेजिंग में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन मेथड होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी मेथड्स ऑफ कुकिंग, पहला होता है ड्राई हीट मेथड, सेकंड मॉइस्ट हीट मेथड एंड थर्ड होता है कॉम्बिनेशन मेथड। तो ये कॉम्बिनेशन मेथड है जिसमें मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों ही मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहले मॉइस्ट हीट में उसको बनाया जाता है, फिर ड्राई हीट में फूड को जब कुक किया जाता है तो वो ब्रेजिंग मेथड होता है। पॉट को कवर करके उसको पकाना, फूड को पकाना। देन होता है स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर होता है 180 to 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 82 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टीम, वेजिटेबल्स को स्ट्यू किया जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काट करके उसको बनाया जाता है। पॉट कवर करके वेजिटेबल्स को या किसी भी फूड आइटम्स को उसमें हम स्ट्यू कर सकते हैं, जिससे कि वो खाने योग्य हो जाता है। देन होता है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग का टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है, ज़्यादा ऊपर रहता है और 121 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, और सेंटीग्रेड में 121 डिग्री। ये प्रेशर कुकिंग की जा रही है, इसमें कुकर है ये, ठीक है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर कुकर के द्वारा जब हम कुक करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव। अब ये ड्राई हीट कुकिंग मेथड देख सकते हैं, ग्रिलिंग, बारबेक्यूइंग, बेकिंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग। देन इसमें आता है बेकिंग टेम्परेचर। बेकिंग आता है, बेकिंग जो हम माइक्रोवेव में जब फूड को पकाया जाता है, कुक किया जाता है, तब वो बेकिंग होता है, ठीक, उसे बेकिंग कहते हैं। उस मेथड को कहते हैं जब हम माइक्रोवेव के द्वारा फूड कुक करते हैं, जैसे केक बेक करना, ठीक है, और अवन में पिज़्ज़ा अवन में ही बनाया जा सकता है। इस तरह के बेकिंग होती है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेक करने के लिए, 300 to 425 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 149 to
218 डिग्री सेंटीग्रेड ये बेकिंग हो रही है। ठीक है, पिक्चर्स के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने सर्च करके पिक्चर ढूंढी और तब आपको, इसी वजह से बहुत लेट हो गया क्योंकि रात में एक रात पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि और बहुत से काम होते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन ये बता दो सुबह ही ये सारा काम हो पाता है, इस वजह से आज की क्लास बहुत लेट हो गई क्योंकि पिक्चर सर्च करने में बहुत सारी पिक्चर्स थी और मुझे लगा कि अगर मैं पिक्चर्स के द्वारा आपको पिक्चर्स दिखा के आपको क्लियर समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन आता है रोस्टिंग। ठीक है, ये सारे ड्राई हीट है। ठीक, इसमें मॉइस्ट हीट में क्या होता है, लिक्विड के द्वारा हीट कुक किया जाता है फूड को, और मॉइस्ट हीट में एयर या किसी ऑयल के द्वारा जब कुक किया जाता है तो वो मॉइस्ट ड्राई हीट कुकिंग मेथड होता है। ठीक है, अब रोस्टिंग की बात करें, रोस्टिंग का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, रोस्ट करना। ठीक है, जब हम डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में किसी फूड को कुक करते हैं डायरेक्ट हीट्स के द्वारा, तब वो होता है रोस्टिंग। ठीक है, जैसे हम जो ब्रिंजल होता है, बैगन को रोस्ट किया जाता है, और जो ये मक्का होता है, भुट्टा जो खाते हैं वो रोस्ट करके खाते हैं एकदम डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में जब हम कुक करते हैं। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 to 400 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 149 to 252 डिग्री सेल्सियस में। ये हो रही है रोस्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट हीट में। देन आता है ब्रॉयलिंग। इसका टेम्परेचर, ब्रॉयलिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 500 to 550 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सेंटीग्रेड में होता है इसका टेम्परेचर 260 to 285 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो रही है आपकी ब्रॉयलिंग। जब हम बेक करते हैं तो ग्रिल करते हैं, तो ग्रिल में क्या होता है कि एक ग्रिल यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम ब्रॉयलिंग करते हैं, जब ये ब्रॉयलिंग करते हैं तो डायरेक्ट हीट के टेम्परेचर में, डायरेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में ब्रॉयलिंग की जाती है, मतलब इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। बेकिंग में टेम्परेचर इतना नहीं होता। ग्रिलिंग का टेम्परेचर होता है 350 to 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में होता है 177 to 260 डिग्री। ये ग्रिलिंग की जा रही है। ठीक है, एक बड़ा सा ग्रिल होता है और उसमें इस तरह से हीट नीचे से लपटें होती हैं और ये ग्रिल होता है। एक ग्रिल आता है, उसके ऊपर फूड को रख के दब पकाना वो होता है ग्रिलिंग। देन होता है सॉटेइंग। सॉटेइंग का टेम्परेचर होता है 320 to 450 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 160 to 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सॉटेइंग की जा रही है वेजिटेबल्स की, मतलब एक हल्का सा ऑयल यूज़ करके वेजिटेबल को सॉटे करना। ठीक है, एकदम फाइन पीसेस में इसको कट करके वेजिटेबल्स जब हम सॉटे करते हैं तो वो बहुत उसमें जो हीट, क्योंकि बहुत कम ऑयल होता है तो ये बहुत हेल्दी भी होता है। ठीक है, देन आता है पैन फ्राइंग। पैन फ्राइंग का टेम्परेचर होता है 325 to 400 डिग्री और 163 to 204 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ठीक है, पैन फ्राइंग जैसे हम पराठा बनाते हैं, पैन फ्राइंग से बनाते हैं। ठीक है, जब हम ब्रेड्स कुछ पराठा बनाना, ठीक, या कुछ ब्रेड को सेकना, जो हम तवे पे ब्रेड सेकते हैं, या जो हम वो बनाते हैं जैसे टिक्की वगैरह बनाना। ठीक है, आलू की टिक्की जब हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, पैन फ्राई। पैन में हल्का सा तेल लगाते हैं, डालते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी पैन फ्राइंग। ठीक है, इसमें कम ऑयल का यूज़ होता है। देन होता है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग का टेम्परेचर, पैन फ्राइंग का टेम्परेचर आपने देखा 325 to 400 डिग्री और 160 फ़ारेनहाइट में, और 163 to 204 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आता है डीप फ्राइंग का टेम्परेचर होता है 350 to 370 डिग्री फ़ारेनहाइट, 170 to 191 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दोनों ही इसमें कंडीशंस में आपको याद करना पड़ेगा। अब डीप फ्राइंग जैसे समोसा
पकौड़ी तलना, समोसा तलना, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा, ये सब क्या होते हैं, डीप फ्राइंग मेथड के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल, मतलब इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। देन आता है टोस्टिंग। टोस्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 to 350 डिग्री फ़ारेनहाइट और 149 to 177 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड बोल सेल्सियस। अब टोस्ट, जैसे हम ब्रेड टोस्ट करते हैं, ठीक है, ये टोस्टर है, टोस्टर में क्या करते हैं, ब्रेड टोस्ट करते हैं, टेम्परेचर लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, 300 to 350 डिग्री फ़ारेनहाइट और 149 to 177 डिग्री सेल्सियस। ये टोस्ट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वीडियो के लास्ट तक आपने मेरा वीडियो कंप्लीट फुल देखा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।